ठीक है, तो ये घटना चक्र की पॉइंटर है हिस्ट्रिकली, और इसको हम शुरू कर चुके हैं एंशियंट पार्ट। काफ़ी टॉपिक्स कवर हो गए हैं, गुप्ता और पोस्ट गुप्ता आज हम खत्म करेंगे। ठीक है? तो गुप्ता डायनेस्टी रूल ड्यूरिंग 319 टू 500 एडी। द रूलर हु परफॉर्म 4 अश्वमेधास, प्रवर सेना वन। ठीक है, प्रवर सेना वन ने 4 अश्वमेधा किए थे। अभी ऊपर हमने देखा था पुष्यमित्र सुंग ने 2 अश्वमेध किए थे, जो कि अयोध्या के इंस्क्रिप्शन में मेंशन था। नेपोलियन ऑफ इंडिया इज समुद्रगुप्त। ठीक है, और होना चाहिए अदरवाइज कि नेपोलियन नेपोलियन को समुद्रगुप्त कहा जाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जा रहा है। ठीक है, उल्टा है। द गुप्ता रूलर हु हैड अनदर नेम देवगुप्त। कौन था? चंद्रगुप्त टू। यही चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य। अमंग श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, स्कंदगुप्त, ही हु assumed the throne after killing his elder brother, चंद्रगुप्त टू। इन्होंने अपने बड़े भाई को मारा था, उसका नाम था रामगुप्त। ठीक है, द फर्स्ट गुप्ता रूलर हु assumed द टाइटल ऑफ परम भागवत, समुद्रगुप्त। ठीक है, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद अशोका और समुद्रगुप्त। ठीक है, अशोका से भी रिलेटेड है और समुद्रगुप्त से भी रिलेटेड है। समुद्रगुप्त के लिए ही कहा जाता है ना वो प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, वही है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति टेल्स अबाउट द मिलिट्री कैंपेन ऑफ समुद्रगुप्त। ठीक है, और आउट ऑफ गिवन ऑप्शंस नेमली जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, दाराशिको, हु इज फाउंड ऑन द पिलर कंटेनिंग प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त, जहांगीर। मतलब ये नाम बाद में इंसर्ट कराए गए होंगे उसमें। ठीक है, जब जहांगीर रूलर रहा होगा तो उसने बोला होगा भाई मेरा नाम भी डाल दो। उसको लगा होगा कोई इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें राजाओं का नाम है, तो उसने अपना नाम भी डलवा दिया। आउट ऑफ द गिवन इंस्क्रिप्शंस नेमली दशपुर इंस्क्रिप्शन, ईरान इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन विच रिवील्स इंफॉर्मेशन अबाउट सिल्क वीवर गिल्ड, सिल्क वीवर गिल्ड, दशपुर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, पृथ्वी व्याह प्रथम वीर, पृथ्वी व्याह प्रथम वीर वॉज द टाइटल ऑफ समुद्रगुप्त। ठीक है, तो हमने क्या देखा, परम भागवत भी टाइटल समुद्रगुप्त का था, और पृथ्वी व्याह प्रथम वीर ये भी समुद्रगुप्त का टाइटल था। द आयरन पिलर लोकेटेड इन द कोर्टयार्ड ऑफ दिल्ली कुआवत उल इस्लाम मॉस्क हैज एन इंस्क्रिप्शन विच मेंशंस किंग चंद्रा, यानी चंद्रगुप्त टू, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। Out of the given dynasties, namely Maurya, Kushan, Gupta, and Shunga, who was distracted most by the Huna invasion, गुप्ता के टाइम में। ठीक है, हुन्स आते थे, चाइनीज ट्राइब थी, वो लोग अटैक करते थे बार बार। ठीक है, और इनसे काफी डिस्ट्रैक्शन हुआ, तो स्कंदगुप्त के बारे में आप देखोगे, स्कंदगुप्त के बारे में मेंशन है कि उसने लड़ा था। हुना इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ स्कंदगुप्त। ठीक है, ऑल्दो उनका कॉन्टिन्यूस था, स्कंदगुप्त सबसे ज्यादा था, और स्कंदगुप्त ने उनको ऐसा हराया कि उसके बाद से वो वापस नहीं आए। ठीक है, द इंस्क्रिप्शन विच मेंशंस दैट स्कंदगुप्त डिफीटेड हुना, बेतारी इंस्क्रिप्शन, बेतारी पिलर इंस्क्रिप्शन, इसमें बताया गया है कि स्कंदगुप्त ने हुन को हराया था। देयर वर डिफरेंट कॉज फॉर द डाउनफॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर। दीज वर कौन कौन से थे? हुना इन्वेजन्स, feudal setup of administration, acceptance of Buddhism by later Gupta's ineligible successors। ठीक है, ये सारे रीजन मेंशन किए गए हैं कि क्यों गुप्ता एम्पायर इतना महान होने के बाद भी डाउनफॉल हुआ उसका। फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन इन अर्ली 7th century, द किंगडम्स दैट वर होल्डिंग पावर इन नॉर्दर्न इंडिया, कौन कौन सी किंगडम थी? मतलब गुप्ता के बाद, ठीक है, गुप्ताज ऑफ मगध, पुष्यभूतिज ऑफ थानेश्वर, मौखरी ऑफ कन्नौज, और मैत्रका ऑफ वलाभी। ये सारे थे जब गुप्ता का डाउनफॉल हुआ और क्या कहते हैं हर्षवर्धन के राइज के बीच में। ठीक है, ये सब फीलिंग है, मतलब उस टाइम पीरियड में। द रूरल हु इज नोन एज शाका कॉन्करर, चंद्रगुप्त टू। ठीक है, शाका कॉन्करर कौन कहा जाता था? चंद्रगुप्त टू। द फर्स्ट गुप्ता रूलर हु इशूड सिल्वर कॉइन, चंद्रगुप्त टू। With reference to Chandragupta II, following are correct. Correct कौन से? Strongest evidence of context of Shaka's victory is the silver coin of this king. मतलब उनके सिल्वर कॉइन में शायद मेंशन है। The weight of these coins used to be 33 grains। ठीक है, 33 grains के बराबर इसी मतलब वेट का इनका एक सिल्वर कॉइन होता था। From the 3rd century AD, when the Hunas invaded the Roman Empire, the Indian merchants relied more and more on Southeast Asian trade। हुन ने उधर भी इन्वेट किया था, रोमन एम्पायर की तरफ भी, वो उधर रोमन एम्पायर पे करते थे, उधर इंडियन एम्पायर पे करते थे। ठीक है, हुन यहाँ चाइनीज के मतलब सिल्क रूट था ना, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। तो
ये इधर इंडिया पे भी करते थे अटैक और इधर रोमन एम्पायर पे भी करते थे। तो रोमन एम्पायर जब खत्म हो गया एक तरह से, जब तहस नहस हो गई, तो जो इंडियन मर्चेंट थे इनका ट्रेड मेनली रोमन एम्पायर से था और हमें गोल्ड वहीं से ज्यादा मिलता था, ठीक है। तो जब उधर मतलब एम्पायर ही नहीं रहा तो ट्रेड क्या करेंगे। तो उसके बाद हम किधर घूमे, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की तरफ, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ये सब जो कंट्रीज हैं। ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड द पोर्ट दैट वाज इन यूज फॉर नॉर्थ इंडियन ट्रेड, पोर्ट ऑफ ताम्रलिप्ति, ये कहाँ है, कलकत्ता वाला, ठीक है। India maintained its early cultural contact and trade link with Southeast Asia across the Bay of Bengal. For this preeminence of early maritime history of Bay of Bengal, the most convincing explanation is monsoon winds across the Bay of Bengal facilitated the sea voyages. ठीक है, मतलब बता रहा है कि हमारे जो साउथ ईस्ट एशिया से कांटेक्ट थे वो बे ऑफ बंगाल से होके जाते थे। इसका मतलब एविडेंस कह रहा है या एक्सप्लेनेशन कह रहा है, क्या एक्सप्लेनेशन था कि जो मानसून विंड्स थी ये इसको फैसिलिटेट करती थी। मतलब जो समुद्र के रास्ते नाव जाती है ना, बड़ी नाव जो होती हैं, वो मोस्टली जो विंड्स होती हैं उस पर डिपेंड करती हैं कि विंड्स जिस तरफ जा रही है वो नाव प्रोबेबली उधर ही खिसकेगी, ठीक है। विद रेफरेंस टू गिल्ड या श्रेणी ऑफ एंशियंट इंडिया दैट played a very important role in the country's economy. The correct statement regarding the above are the wage, rule of work, standard and prices were fixed by guilds. Guilds had judicial power over their members, ठीक है। इसमें एक और चीज बताया था क्या, कि जो गिल्ड्स थी उनकी खुद की अपनी प्राइवेट आर्मी भी होती थी जो वो किंग की सर्विस में देते थे, ठीक है। Centers located in Gujarat, Bengal, Deccan and Tamil country during the Gupta period were associated with textile manufacturing. Out of the given names, namely Dhanvantari, Bhaskarachar, Charak, Sushruta, who is not associated with the medicine in India. Bhaskarachar, ये mathematician थे, ठीक है, Bhaskarachar. With reference to scientific progress of ancient India, the correct statement are different kinds of specialized surgical instruments were common use by first century AD, ठीक है। The concept of sine of an angle was known in 5th century AD। जो हम साइन और कॉस वो पढ़ते हैं वो इन लोगों को पता था, काफी तेज लोग थे। द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाज नोन इन 7th सेंचुरी, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के बारे में भी 7th सेंचुरी एडी में पता था इन लोगों को। मतलब मैथमेटिक्स में हमने इतनी प्रोग्रेस कर रखी थी उस समय। The person who was associated with astrology among the 9 gems of Chandragupta, कौन है, शपनका, शपनका जो भी शपनका। कालिदास was in ruling period of चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम में नवरत्न थे ना, इनके में भी नवरत्न थे। गुप्तास गोल्ड कॉइन्स वर कॉल्ड दिनार, ठीक है। आप देखो कि दिनार इस समय कहाँ यूज होता है, मतलब किस देश की करेंसी कहते हैं, सऊदी अरेबिया ना, सऊदी अरेबिया में दिनार चलते हैं। पर हमारे यहाँ जो गुप्ता के टाइम में गोल्ड कॉइन था उनको दिनार कहते थे, शायद यहीं से वो लोग भी कॉपी किए होंगे। द सिल्वर कॉइन्स इशूड बाय गुप्तास वर कॉल्ड रूपक। देखो गोल्ड कॉइन को दिनार और सिल्वर कॉइन को रूपक। द फर्स्ट गुप्ता रूलर हु इशूड कॉइन्स चंद्रगुप्त वन, ठीक है। चंद्रगुप्त वन था, फिर उसके बाद रामगुप्त, रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त टू, ठीक है। नहीं सॉरी, चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त के दो बेटे रामगुप्त और चंद्रगुप्त टू, ठीक है। फिर रामगुप्त पहले राजा बना, वो बेकार था तो उसको रिप्लेस किया था चंद्रगुप्त टू ने, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं, ठीक है। ऐसे इन संस्कृत प्लेज रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वुमेन एंड शूद्रा स्पीक द लैंग्वेज दैट इज प्रकृत। मतलब ऐसा माना जाता था कि उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता, इसलिए वो कौन सी भाषा बोलते थे, आम भाषा जो थी प्रकृत, प्रकृत, ठीक है। तो और जो मतलब संस्कृत थी वो एलीट लैंग्वेज थी एक तरह से, जो पढ़े लिखे लोग थे वो संस्कृत बोलते थे, जैसे अभी अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है। द मेन टीचिंग ऑफ गीता इज निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग क्या होता है, मतलब कर्म करो फल की इच्छा मत करो, वो वाला चीज। द फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ सती प्रथा हैव बीन फाउंड फ्रॉम ईरान, ईरान इंस्क्रिप्शन हमने देखा था। गुप्ता गुप्ता संवत वाज एस्टैब्लिश्ड बाय चंद्रगुप्त वन, ठीक है। ये चंद्रगुप्त वन वो दूसरा है, ठीक है, ये विक्रमादित्य नहीं, उसका दादा कह सकते हो। फिर एम्परर और उनके टाइटल, अशोक, प्रियदर्शिना, प्रियदर्शी, ठीक है। समुद्रगुप्त पराक्रमक,
पराक्रमक पराक्रमांक, ठीक है। चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त क्रमादित्य, ठीक है। अभी इसका क्या कॉन्सेप्ट है नहीं पता। विक्रमादित्य नॉर्मली एक रूलर था गुजरात का, जो जो ये टाइटल लेते हैं। उसने शायद मतलब यूरोप, शायद शाका को हराया था, किसी को हराया था, शाका को किसी को हराया था। उसके बाद से वो टाइटल लोग रखना रखना शुरू कर दिए, ठीक है, विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त ने भी ये टाइटल रखा था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, क्योंकि उसने भी शाकास को हराया था। चंद्रगुप्त वन, कुमार देवी, अच्छा उनकी किंग्स और उनकी क्वींस। चंद्रगुप्त वन की जो वाइफ थी कुमार देवी, समुद्रगुप्त उसकी वाइफ दत्ता देवी, चंद्रगुप्त टू कुबेर नाग, ठीक है। कुमारगुप्त वन अनंत देवी, ठीक है, ये उनकी क्वींस है। inscription known as the first advertisement of world, दशपुर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। दशपुर इंस्क्रिप्शन को पूरी दुनिया का पहला एडवर्टीजमेंट माना जाता है। अब इसमें होगा कुछ ऐसा चीज। मंदसौर प्रशस्ति प्रेजेंट द डिटेल्स ऑफ द अचीवमेंट ऑफ दिस रूलर कुमारगुप्त। मंदसौर प्रशस्ति, ठीक है, कुमारगुप्त से रिलेटेड है और उनकी जो भी अचीवमेंट है उसको बताती है। द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ टाउन वॉज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ गुप्ता पीरियड, बताया था, क्योंकि ट्रेड खत्म हो रहे थे ना धीरे धीरे। तो जो रोमन से ट्रेड था खत्म हो गया। अब जो गोल्ड था ना यहाँ रोम से आता था इंडिया में, ठीक है। हमारे यहाँ कोई ऐसी माइनिंग खास नहीं थी, तो ट्रेड के थ्रू गोल्ड आता था। तो वो डिक्लाइन उनमें दिखा, जैसे जैसे गोल्ड कम होता गया, इनकी जो क्वालिटी थी ना सिक्कों की क्वालिटी, वो खराब होने लगी, उसमें गोल्ड कम होने लगा, कुछ और तब एडल्ट्रेशन या कह सकते हो मिक्सचर डालने लगे लोग। The ruling dynasty that denoted donated maximum village to temple and Brahmins, Gupta dynasty. In ancient India, Guptas were basically Vaishnavis, ठीक है, वैष्णव थे ये। Guptas were basically Vaishnavi, ठीक है। In ancient India, the dynasties rule which is considered the golden age, Gupta। गोल्डन एज इसलिए नहीं कि सब कुछ सोने का था, गोल्डन एज क्योंकि हमने बहुत प्रोग्रेस करी हर फील्ड में, ठीक है। मेडिसिन मेडिसिन के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में, साइंस के फील्ड में, मैथ्स के फील्ड में भी आपने देखा, ठीक है, ट्रेड के फील्ड में, हर फील्ड में प्रोग्रेस की थी, इसलिए इसको गोल्डन एज कहा जाता है। द लैंड रेवेन्यू रेट इन गुप्ता एज वाज 6 पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, यानी 1/6 ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, इसका एक छठवां भाग। अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ अ वैलिड टैक्स इज 1/6 ऑफ यील्ड, ठीक है। The Gupta Empire granted tax-free agrarian land to temples and Brahmins. With reference to forced labor, forced labor विष्टि, या इसको वो भी कह सकते थे एक तरह से, फोर्स्ड लेबर है तो स्लेवरी भी कह सकते हो। इन इंडिया ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, द करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? इट वाज कंसीडर्ड एज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट एज अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल, ठीक है। जो टैक्स ना दे पाए उनको फोर्स लेबर के लिए वो किया जाता था। तो ये एक तरह से जो स्टेट है उसके लिए इनकम है। द टाइप ऑफ लैंड विच वॉज कॉल्ड अप्रहात, अप्रहात क्या था? अनकल्टिवेटेड फॉरेस्ट लैंड, ठीक है। ये लैंड था एक तरह का अनकल्टिवेटेड फॉरेस्ट लैंड। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द टर्म्स कुल्यवापा एंड द्रोणवापा डिनोट, कुल्यवापा और द्रोणवापा क्या था? लैंड मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लैंड मेजरमेंट। In ancient India, the irrigation tax was called बितक भागम, ठीक है, बितक भागम इरिगेशन टैक्स था, बितक भागम। 3rd century AD, वारंगल was famous for iron implements। वारंगल कहाँ है? तेलंगाना में, ठीक है। वहां से वो इसलिए फेमस था 3rd century AD में कि वहां से आयरन इम्प्लीमेंट मिलते थे। इसका मतलब वहां पे शायद आयरन माइनिंग होती होगी। फिर तोरमाना वॉज फॉर्म ऑफ रेशियल ग्रुप ऑफ हूना, वो जो इन्वेडर थे, ठीक है, उन्हीं का रेशियल ग्रुप था। आउट ऑफ द गिवन रूलर्स नेमली बुद्धगुप्त, यशोधर्मन, शशांक, प्रभाकर वर्धन, हु हैड डिफीटेड हुना रूलर मिहिर कुला, यशोधर्मन ने मिहिर कुल को हराया था, ठीक है। चाइनीज ट्रेवलर सुन सुंग यून केम टू इंडिया इन 518 एडी। अब सुंग यून ये नया ट्रेवलर पता चला अपने आपको, ठीक है, 518 एडी में था। हो सकता है किसी का नाम हो तो पता नहीं, लेकिन अभी तक समझ लो नया ही अपने लिए। सुंग यून 518 में। द एंशिएंट इंडियन प्ले मुद्रा रक्षक ऑफ विशाखा दत्त हैज इट्स सब्जेक्ट ऑन द कोर्ट इंट्रिग्स एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है।
लिखी गई थी गुप्ता के टाइम में, विशाखा दत्त ने लिखी थी मुद्रा आरक्षण, पर ये किसके बारे में थी? चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब करीब 700-800 साल पहले या 600-700 साल पहले जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके बारे में थी। ठीक है। इन एंशियंट पीरियड द वर्ना विच वॉज ऑल्सो कॉल्ड क्या है? सरथवाहा। सरथवाहा किसको था? वैश्य। ठीक है। द करेक्ट स्टेटमेंट आर गुप्ता एम्परर क्लेम डिवाइन राइट्स फॉर देमसेल्फ, दे एक्सटेंडेड द ट्रेडिशन ऑफ लैंड ग्रांट्स। लैंड ग्रांट्स, ठीक है, क्योंकि हमने देखा ना किसको किसको, टेम्पल्स को और ब्राह्मण्स को लैंड देते थे। ठीक है। स्टेटमेंट इसमें अधूरा ही है, क्यों है पता नहीं। विद रेफरेंस टू गुप्ता पीरियड ऑफ गुप्ता with reference to period of Gupta dynasty in ancient India, the town Ghantasala, Kadura, Chaul were well known as port handling foreign trade। ठीक है, पोर्ट हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड, यहाँ पर फॉरेन ट्रेड होता था। घंटाशाला, कदूरा, चौल। ठीक है। द गेम ऑफ चेस इज सेड टू बी ओरिजिनेटेड इन इंडिया, ऑब्वियस सी बात है। फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। सर्ववर्मन, कॉपर सील इंस्क्रिप्शन, आसिर घाट। ठीक है। सर्ववर्मन, कॉपर सील इंस्क्रिप्शन, आसिर घाट। ईश्वर वर्मन, जौनपुर स्टोन इंस्क्रिप्शन। फिर ईश्वर वर्मन, अच्छा ईशान वर्मन है, सॉरी, ये ईश्वर वर्मन था, ये ईशान वर्मन है। हरहा स्टोन इंस्क्रिप्शन। जीवित गुप्ता सेकंड, देव बर्नक इंस्क्रिप्शन। अब इन रूलर्स का तो हमने नाम भी शायद नहीं सुना होगा कहीं और। ठीक है। और इनके इनसे रिलेटेड जो इंस्क्रिप्शन है वो अलग अलग जगह पाए हैं। अब ये जगह भी मुझे एग्जैक्ट नहीं, जौनपुर तो पता है यूपी में, आसिर घाट मुझे कंफर्म नहीं है उड़ीसा में है या कहीं और। ठीक है। हरहा और देव बर्नक देखना पड़ेगा। फिर है मृच्छकटिका, एन एंशियंट इंडियन बुक रिटन बाय शूद्रक, डील्स विद लव अफेयर ऑफ रिच मर्चेंट विद द डॉटर ऑफ अ कोर्टसन। ठीक है। रिच क्या, ये ब्राह्मण मर्चेंट था शायद। मृच्छकटिका शूद्रक ने लिखी थी, रिच मर्चेंट और एक कोर्ट सेन की डॉटर से अफेयर के बारे में। द सिस्टम ऑफ फिलोसफी प्रोपाउंडेड बाय कपिला मुनि, सांख्य फिलोसफी। ठीक है, कपिल ने सांख्य फिलोसफी प्रोपाउंड की थी। With reference to the history of philosophical thought in India, the correct statement is Sankhya hold that it is self-knowledge that leads to liberation and not any exterior influence or agent। सांख्य फिलोसफी क्या कहती है कि जो सेल्फ नॉलेज है लोगों की वही उनको लिबरेट करती है, ना कि कोई एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस या एजेंट। ठीक है। फिर और स्टेटमेंट है कपिल is the earliest exponent of Sankhya system। Kapil teaches that man's life is shaped by force of nature and not by any divine agency। ठीक है। Inventor of yoga पतंजलि। ठीक है। अंडर अंडर अष्टांग योगा द 8 spiritual practices are यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहारा, क्या, धरना, ध्यान और समाधि। ठीक है। जो 8 अष्टांग योगा हैं या 8 एक्चुअल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं वो यही हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना, ध्यान और समाधि, ये 8 हैं। विद रेफरेंस टू हठ योगा, ये हाथ पढ़ते हैं हठ योगा कहते हैं हिंदी में। द करेक्ट स्टेटमेंट आर हठ योगा वॉज प्रैक्टिस बाई नाथपंथीज। हठ योग टेक्निक were also adopted by Sufis। ठीक है। The writer of Mahabhash Patanjali was contemporary of पुष्यमित्र सुंग। ठीक है। महाभाष्य के राइटर पतंजलि ये किसके कंटेम्पररी थे? पुष्यमित्र सुंग के। द फाउंडर ऑफ स्कूल ऑफ न्याय, नव्य न्याय कौन थे? गणेश और उदयनचार्य। ठीक है। गणेश और उदयनचार्य, नव्य न्याय। Live well as long as you live, live well even by borrowing, for once cremated there is no return। ठीक है। ये किसकी फिलोसफी थी? चारवाकी। ठीक है। मतलब ये जो है जो हम कहते हैं ना कि लाइफ आफ्टर डेथ, ये उसको रिजेक्ट करते थे। इनका कहने का मतलब था कि जब तक जी रहे हो शान से जियो, उधार मांगो घी पियो। ठीक है। मतलब आपको जितना मौज करना हो इसी लाइफ में कर लो, इसके बाद कुछ नहीं है। लाइफ आफ्टर डेथ कुछ नहीं होता, स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता इनके हिसाब से, चारवाक के हिसाब से। ठीक है। According to Charvak, the highest value is kama। ठीक है। न्याय philosophical system was propagated by गौतम। करेक्ट मैच करना है, फिलोसफी है और उसके तरीके हैं सल्वेशन के। न्याय दर्शन लॉजिकल थिंकिंग, मीमांसा दर्शन
परफॉर्मिंग वैदिक रिचुअल्स, सांख्य दर्शन एक्विजिशन ऑफ रियल नॉलेज, वेदांत दर्शन नॉलेज ऑफ सेल्फ, ठीक है। मीमांसा वॉज इनिशिएटेड बाय जैमिनी, थ्योरी ऑफ कर्मा इज रिलेटेड विद मीमांसा, ठीक है, मीमांसा। Out of the given philosophical, namely Sankhya, Vaisheshika, Mimamsa, Nyaya, Yoga, which is of the opinion that Vedas contain the eternal truth, Mimamsa, ठीक है। Out of the given pairs, namely Mimamsa and Vedanta, Nyaya and Vaisheshika, Lokayata and Kapilaka, or Sankhya and Yoga, which does not form the part of six system of Indian philosophy, ठीक है। लोकायता और कपालिका, ये उस जो इंडियन फिलोसफी थी उनसे रिलेटेड नहीं था। क्यों? क्योंकि दो मैंने बताया था ना, आस्तिक और नास्तिक, आस्तिक और नास्तिक, ठीक है। तो ये वाली जो थी ये नास्तिक में आती थी, बाकी जो मेंशन्ड है वो आस्तिक में आती हैं। आस्तिक का मतलब वो जो वेद वगैरह हैं, वेद पुराण, उन पे भरोसा विश्वास करती हैं, ठीक है। नास्तिक वाले नहीं करते थे, वो रिजेक्ट करते थे वेदा वगैरह को। द फाउंडर ऑफ अद्वैत फिलोसफी शंकराचार्य। According to Advaita Vedanta, mukti can be obtained from given options, namely ज्ञान, कर्म, भक्ति, योग, ज्ञान, ठीक है। अद्वैत वेदांत में कहा गया है कि हमें मुक्ति किससे मिलेगा? ज्ञान से मिलेगा, अद्वैत वेदांत है। फिर